दोस्तों डिजिटल अरेस्ट करने वाले लोग भी ये न्यूज सुनकर हैरान हैं और अपने ही साथी को बोल रहे हैं कि क्या गुंडा बनेगा रे तू? क्योंकि डिजिटल अरेस्ट करने चला एक स्कैमर खुद ही स्कैम हो गया कानपुर के भूपेंद्र सिंह से, जिन्होंने स्कैमर से ही स्कैम करके अपने अकाउंट में पैसे ले लिए, जबकि वो स्कैमर इनको डरा रहा था कि भैया मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं आए तो उसके बाद में तेरे साथ में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुझको अरेस्ट कर लिया जाएगा, तेरी दुनिया भर में बदनामी हो जाएगी, तो तुरंत ही मेरे अकाउंट में तुझे 16,000 रुपए डालने होंगे। लेकिन भूपेंद्र सिंह ने एक ऐसी गेम कर डाली जिसके बाद में स्कैमर ने ही इनके अकाउंट में 10,000 से ज्यादा रुपए डाल दिए। चोर के घर में चोरी। अब ये बात सुन के आप भी हैरान हो जाओगे कि डिजिटल अरेस्ट करने वाले स्कैमर इतने ज्यादा चालाक होते हैं, वो कैसे भूपेंद्र सिंह के जाल में फंस गए। दरअसल 6 मार्च को भूपेंद्र को एक अननोन नंबर से कॉल आती है, जिसके बाद में वो कॉल उठाते हैं और बंदा बोलता है सामने वाला मैं सीबीआई ऑफिसर बोल रहा हूँ। इतना सुनते ही भूपेंद्र की दुनिया हिल जाती है, वो शौक में आ जाते हैं कि भाई मेरे को कैसे आ गई सीबीआई वालों की कॉल, क्योंकि एकदम से ही जब कॉल आती है और उसके बाद में सामने वाला ऐसा बोल रहा होता है और इतने रौब के साथ में बात कर रहा होता है, तो एक बार तो बंदा डरता ही है, चाहे 5 सेकंड के लिए डरे, लेकिन बंदा डरता जरूर है कि भैया सीबीआई ऑफिसर मुझको कॉल कर रहा है, पता नहीं क्या बात हो गई। फिर स्कैमर अपना जाल बिछाना शुरू करता है कि तुम्हारी कुछ अश्लील फोटो बरामद हुई है जो कि काफ़ी है तुमको अरेस्ट करवाने के लिए और अश्लीलता पब्लिक में फैलाने के लिए, और अगर इस अश्लीलता भरी फोटोओं को तुम डिलीट करवाना चाहते हो मुझसे कि मैं यहीं पर रफा दफा करवा देता हूँ, ये केस तुम्हारे घर तक पुलिस नहीं पहुंचेगी तुमको अरेस्ट करने के लिए, तो तुम 16,000 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। और डराता इस बात से कि भाई तुम्हारी बहुत ज्यादा बदनामी होगी इन फोटो की वजह से। तो भैया कहते हैं कि भाई तेरे को पुलिस उठा लेगी, तेरे रिश्तेदारों को और आसपास पड़ोसियों को मालूम चल जाएगा इस तरीके की चीजों को। जिसके बाद में भूपेंद्र सोचता है कि यार मैंने ऐसा कभी कुछ किया नहीं, ओ ये तो डिजिटल अरेस्ट चल रहा है, जिसके बारे में काफी ज्यादा इन्होंने वीडियोस देख रखी थी और ये काफी जानकारी रखते थे कि भैया डिजिटल अरेस्ट कैसे होता है। तो एकदम से इनके दिमाग में आ जाता है कि ये तो डिजिटल अरेस्ट हो रहा है मेरे साथ में, जिसके बाद में ये अपनी गेम खेलना शुरू कर देते हैं। आज मैडम का अकाउंट नंबर दिया जाएगा जी क्योंकि सीडीआर मैडम आई हुई है सीनियर ऑफिसर ना जी जी जिसमें से आप लोगों की 36 वीडियो 12 फोटो हमारे पास है ना जी। उन्हीं मैडम के माध्यम से डिलीट होगा, समझ में आ रहा है? नहीं सर हम आज अभी करा दे अब रहे ये हैं। डर के बातें करने लग जाते हैं और कहते हैं सर मैं 16 साल का स्टूडेंट हूँ, मैं इंटर कर रहा हूँ और अभी मेरे साथ में ऐसा प्लीज़ मत करो, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरे पास इस वक्त में पैसे नहीं है, मुझे आप कल तक का वक्त दे दो, मैं किसी तरीके से पैसे का इंतज़ाम करता हूँ। तो स्कैमर को लगता है कि मुर्गा जाल में फंस गया। अब 7 मार्च को स्कैमर फिर से कॉल करता है और पूछता है कि पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ। ये डरते हुए फिर से कहते हैं कि भाई पैसों का इंतजाम हो नहीं पाया, मैंने बहुत कोशिश करी क्योंकि मेरे पास एक चेन थी मेरी मम्मी की 40,000 रुपए की, जो कि मैंने कहीं पर गिरवी रखी हुई थी और वो भी सिर्फ 3,000 रुपए में, लेकिन वो 3,000 रुपए का इंतजाम मेरे से नहीं हो पाया। अगर 3,000 रुपए का इंतजाम हो जाता ना तो मैं 40,000 रुपए की चेन छुड़वा के मैं आपको बेच के पैसा दे देता। अब स्कैमर सोचता है कि क्यों ना मैं इसको पैसे दे दूं जिससे चेन छुड़वा के वो 40,000 रुपए की चेन बेचेगा, तो मैं तो 16,000 थोड़ी ना सारे ही पैसे ऐंठ लूंगा। तो ये स्कैमर कहता है कि कोई नहीं, मैं अगर तुझे 3,000 रुपए दूं तो वो 3,000 रुपए भी तुझे वापस करने पड़ेंगे, वो 16,000 रुपए अलग से देने पड़ेंगे, तो इन टोटल 19,000 रुपए तुम्हें मुझे लौटाने होंगे। ये कहते हैं मैं आपको 20,000 रुपए दूंगा, लेकिन आप किसी तरीके से मुझे पैसे दे दो, वो चेन छुड़वा के मेरी फोटो वोटो डिलीट जरूर करवा देना। जिसके बाद में स्कैमर इनको 3,000 रुपए भेज देता तो है। मैं वो चैन बेचकर आपको पैसे दे दूंगा, 3,000 ये भी दे दूंगा और 16,000 मामले खत्म कराने की भी दे दूंगा। इस तरीके से हर एक दिन कहानी का स्टेप बदलता गया और ये मेरे जाल में फंसता चला गया। 2-3 घंटे गुजार देने के बाद में भूपेंद्र खुद स्कैमर को कॉल करता है कि सर वो तो 500 रुपए का ब्याज और मांग रहा है कि 500 रुपए का ब्याज चढ़ गया, वो भी तुझे चुकाना पड़ेगा। जिसके बाद में स्कैमर कहता है कोई नहीं, 500 रुपए और ले ले मुझसे। जिसके बाद में अब तक स्कैमर इनको 3500 रुपए दे चुका होता है। जिसके बाद में भूपेंद्र अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है। अब कुछ टाइम बाद भूपेंद्र अपना फोन फिर से स्विच ऑन करता है और स्कैमर को कॉल लगाता है और कहता है सर उन्होंने मेरा फोन भी छीन लिया था, मुझे मारा भी, ये कह के तुम चोर हो, तुमने चोरी करके ये चेन मुझे दी है, इसका बिल वगैरह कहाँ है, अगर वो नहीं है तो आप एक एफिडेविट बनवा के लाओ या अपने पेरेंट्स को लेके आओ, तभी मैं ये चेन तुमको वापस दूंगा, वरना ये चेन तुम्हारी लग नहीं रही, इतनी महंगी चेन है, तुमने कैसे मुझे ये गिरवी रखने को दी थी। तो इस तरीके की बातें कर रहा है। जिसके बाद में स्कैमर कहता है कि ऐसा करो तुम मेरा नंबर पापा करके सेव कर लो और मैं सुनार से बात करता हूं। तो भूपेंद्र अपने दोस्त को सुनार बना के बात करवा देता है स्कैमर से। जिसके बाद में सुनार बना हुआ भूपेंद्र का दोस्त कहता है कि सर जी सोने का भाव अब दुगना
हो चुका है, तो ये पहले वाला रेट नहीं मिलेगा। अब तो ये चेन काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी है और 3500 रुपये में बात बनेगी नहीं, दुगने रेट पे मैं वापस करूंगा, तो मतलब कि 3500 रुपये आपको और देने पड़ेंगे। तो स्कैमर से काफ़ी ज़्यादा बहस होने के बाद में इन द एंड स्कैमर हार जाता है और कहता है कि चलो 3500 रुपये लो और मेरे लड़के को मेरी चेन वापस कर दो। जिसके बाद में होता ये है कि स्कैमर भूपिंदर के अकाउंट में फिर से 3500 रुपये डाल देता है। तो अब तक स्कैमर करीबन 7000 रुपये भूपिंदर के अकाउंट में डाल चुका होता है। इतनी मदद तुम्हारे घर फैमिली की कोई न करता जितना पैसा मैंने लगा दिया अपनी तरफ से। जी सर, आपने मदद काफ़ी करी सर मेरी। मैंने तुम्हारे ऊपर 7000 रुपए लगा दिया है। हम सर उसका आगे बढ़ा के सर हम आपको अभी कर रहे हैं सर तुरंत। अब यहाँ पर स्कैमर का विश्वास भी थोड़ा सा डगमगाने लगता है। तो भूपेंद्र क्या करते हैं कि किसी सोने की चेन की फोटो खींच के वो भेज देते हैं स्कैमर को, जिसके बाद में स्कैमर भी विश्वास करने लग जाता है कि हाँ जो भी बात हो रही है सही हो रही है। और ये 9 मार्च को गोल्ड लोन लेने की बातें करता है कि मैं अब गोल्ड लोन लूंगा। जिसके बाद में 10 मार्च को भूपेंद्र दिखाता है कि सर इस चेन के ऊपर 1 लाख रुपए का गोल्ड लोन मिल रहा है, लेकिन उसके ऊपर फाइल चार्ज मांगी जा रही है, प्रोसेसिंग फी मांगी जा रही है और वो मेरे पास है नहीं। तो स्कैमर अब क्या करता क्या नहीं करता, उसने कहा कि भैया और पैसे ले ले मुझसे, जिसके बाद में भूपेंद्र को वो और पैसे दे देता है जो भी फाइल चार्ज और प्रोसेसिंग फी होती है। तो इन टोटल स्कैमर अब तक भूपेंद्र को 10,000 रुपये से ज़्यादा दे चुका होता है। जिसके बाद में स्कैमर भी समझ जाता है, क्योंकि जिस तरीके से भूपेंद्र बात पे बात बनाए जा रहे थे कि यहाँ से कुछ नहीं आने वाला, अब स्कैमर माफ़ी मांगने लग जाता है भूपेंद्र से और हाथ जोड़ने लग जाता है कि मैंने तुझे जितना पैसा दिया है तू मुझे उतना ही दे दे, मुझे नहीं चाहिए 16,000 रुपये तेरे से। जो भी तेरी फ़ोटो वगैरह है, वीडियो वगैरह है, वो सब मैं खुद ही डिलीट कर दूंगा, ऐसे ही डिलीट कर दूंगा, लेकिन जो पैसे मैंने तुझे दिए वही तू मुझे वापस लौटा दे। घर परिवार है, मेरे बीवी बच्चे, बेटा त्योहार आ गया है, मैं समझ सकता हूँ मेरी वाइफ क्या बोलेगी। 3000 रुपए मेरे पास लास्ट बचे थे, मेरी वाइफ नहीं दे रही थी। अभी 2 झापड़ लगा के पैसा तुम्हारे पास लगा के आया क्योंकि तुम्हारा जीवन करियर खराब हो रहा था। बट अब भूपेंद्र को भी मालूम चल चुका होता है कि स्कैमर से और ज्यादा पैसे नहीं निकलने वाले, तो वो पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। क्योंकि मे भी भूपेंद्र को भी ये आइडिया था कि जो पैसा उसने अपने अकाउंट में डलवाया है स्कैमर से, वो उसके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि उसका अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है या फिर भूपेंद्र का अकाउंट फ्रीज हुआ होगा। क्योंकि अगर इस तरीके की चीजें करोगे तो इन द एंड स्कैमर के अकाउंट के साथ साथ आपका भी अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। क्योंकि पुलिस के पास में जब एक अकाउंट की काफी ज्यादा कंप्लेंट आ जाती है कि इस अकाउंट में हमने पैसे डाले थे, इस अकाउंट से फ्रॉड हुआ है, तो उस अकाउंट को फ्रीज किया जाता है और उस अकाउंट से जहां जहां पैसे गए हैं उन अकाउंट को भी फ्रीज किया जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर अगर आप भी सोच रहे हो कि भूपेंद्र के जैसा कारनामा आप भी करोगे तो आपका भी अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो स्कैमर के साथ में स्कैम करना ठीक है, लेकिन उसके बाद में पुलिस कंप्लेंट करनी भी ज़रूरी है कि भाई मैंने स्कैमर से इस तरीके से पैसे निकलवाए हैं और ये पैसे जिसके भी हैं उसको वापस लौटाए जाएं।